एक गांव में एक पंडित जी थे। वे पूजा पाठ करते थे तथा गांव में लोगों के घर पूजा पाठ कराना काथा भागवत कहकर अपना जीवन बिताते थे। पंडित जी की पत्नी ऐसी थी कि उनके घर में कोई बाहरी आदमी घुस जाए तो घर को गंगा जल से धोती थी। पंडित जी के कोई संतान नहीं थे। बहुत दिनों बाद पंडित जी की पत्नी को एक लड़का पैदा हुआ। पंडित जी तथा पंडिताइन बहुत खुश हुए। पंडित जी ने पूरे गांव को निमंत्रण दिया, लेकिन गांव का कोई भी आदमी पंडित जी के घर खाने के लिए नहीं गया। पंडित जी ने गांव वालों से पूछा कि आप लोग मेरे घर खाने पर क्यों ने नहीं आए। तो गांव वालों ने कहा कि आपके घर अगर कोई चला जाए तो पंडिताइन घर को गंगा जल से धुलकर पवित्र करती है, तो हम लोग आपके घर जाएंगे तो आपका घर अपवित्र हो जाएगा। पंडित जी के लाख प्रयास करने पर भी कोई पंडित जी के घर खाने के लिए नहीं आया। पंडित जी को बहुत कष्ट हुआ। उनका बहुत सारा भोजन नुकसान हुआ। अब पंडित जी के घर कोई जाता नहीं था और पंडित जी का कोई काम करने भी कोई नहीं जाता था। पंडित जी को अब काफ़ी परेशानी बढ़ गई। पंडित जी की आमदनी भी कम हो गई। समय बीतता गया। उनका लड़का स्कूल में हमेशा फर्स्ट आता था। पढ़ाई करते करते एमएसएससी पास कर लिया। अब पंडित जी और पंडिताइन ने सोचा कि हमारी एक ही संतान है, इसकी शादी कर दिया जाए। लेकिन लड़के ने कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं तैयारी करूं तथा अधिकारी बनूं, फिर शादी करूंगा। लड़का तैयारी करने शहर चला गया। इधर इसके पिताजी बीमार पड़ गए। उनको वी हो गई थी, दवा हो रहा था, लेकिन ठीक नहीं हो पा रहे थे। माँ बहुत चिंता हो गई। लड़के से कहा, हम लोगों के रहते शादी हो जाए। लेकिन लड़के ने कहा कि मैं अपने पसंद की लड़की से की शादी करूंगा। पंडित जी तथा पंडिताइन बोले कि अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद हो तो बताओ, उसी से शादी कर दिया जाएगा। लड़के ने सोचा कि मुझे तैयारी करके अधिकारी बनना है और मेरी शादी हो गई तो मैं तैयारी नहीं कर पाऊंगा। लड़का बहुत चिंतित रहता था। एक दिन लड़का अपने मित्र के घर गया था। बहुत चिंतित था। दोस्त ने चिंता का कारण पूछा तो उसे सारी बात बताया। दोस्त ने एक तरकीब बताया था। उसने कहा, वे तुम अपने पिताजी से बोल दो कि मैं एक लड़की से लव मैरिज कर लिया हूँ। लड़के ने कहा, मैं पिताजी से इतना बड़ा झूठ कैसे बोल पाऊंगा? अगर वे लोग या कोई मेहमान यहाँ आ जाए और पूछे तुम्हारी पत्नी कहाँ है, तो क्या बताएंगे? उसके दोस्त ने कहा उसका भी इंतजाम मैं कर दूंगा। एक गरीब घर की लड़की है, जो कि घर घर में झाड़ू पोंछा का काम करती है, तथा पढ़ी लिखी है, बीए पास है। उसका परिवार गरीब है, इसलिए झाड़ू पोछा करके गुजारा करती है। ये बात चल ही रही थी कि मीना कहीं से झाड़ू पोछा करके आई। उसके हाथ में किताब भी था। वह झाड़ू पोछा करती थी और थोड़ा भी समय मिल जाता था तो वह पढ़ती थी। वह अधिकारी बनना चाहती थी, लेकिन माँ बाप के गरीब होने के कारण उसको पढ़ा नहीं सकते थे। उन लोगों ने उसे बुलाया और उससे पूछा कि तुम तो झाड़ पोछा करती हो और किताब लेकर कहाँ टहल रही हो? उसने कहा कि साहब, किताब मैं हमेशा साथ रखती हूँ, थोड़ा भी समय मिल जाता है तो कहीं बैठ के किताब देखना शुरू कर देती हूँ। लड़के ने कहा, मुझे भी अधिकारी बनने का शौक है। वे लोग उसकी बातें सुनकर बहुत तेज हंसे और कहा कि तुम पढ़ना चाहती हो तो हम लोगों के साथ चलो। हमारे कमरे में रहना, खाना बनाना, खाना, रहना तथा समय मिलेगा तो पढ़ाई करना, वहां तुम्हें अधिक समय मिलेगा। मीना ने कहा कि नहीं साहब, मैं जो कमा कर लाती हूँ उसी से मेरे परिवार का खर्च चलता है। उन लोगों ने कहा, चलो हम लोग तुम्हारे माता पिता से बात करते हैं, तुम्हारे घर भी 10,000 रुपये महीना भेज देंगे। वे लोग उसके पिताजी के पास गए और कहे कि आपकी लड़की को हम लोग अपने घर काम करने के लिए ले जा रहे हैं। मीना उन लोगों के साथ शहर चली गई। वहां उसे बहुत आराम महसूस हो रहा था। वहां एक कमरा तथा एक बरामदा था, उसी की सफाई करना तथा पंडित जी का लड़का रंजीत सुबह 9 बजे कोचिंग चला जाता था तथा शाम 5 बजे आता था। दिन भर मीना आराम से सारा कार्य करने के बाद पढ़ती थी। एक दिन पंडित जी का फोन लड़के के पास आया कि कुछ मेहमान शादी के लिए तुम्हें देखने रविवार को आ रहे हैं। अब रंजीत की टेंशन बढ़ गई। रंजीत ने मीना से कहा कि मेरे पिताजी आएंगे तो उन्हें दिखाने के लिए तुम्हें मेरी नकली बीवी का नाटक करना है। लड़की ने कहा, नहीं साहब, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। बहुत समझाने पर वह मान गई। उसके लिए अच्छी साड़ी खरीद कर लाया, वह पहन ली। रविवार के दिन जब पंडित जी मेहमान लेकर आए तो महिला को देखकर पंडित जी पूछने लगे कि ये महिला कौन है? रंजीत चुप रहा, कुछ नहीं बोल रहा था। रंजीत ने कहा, हमने लव मैरिज किया है। पंडित जी को 440 वोल्ट बिजली के झटके जैसे लगा। पंडित जी बहुत नाराज हुए और वहीं से चले आए। पंडित जी के चले जाने के बाद मीना ने साड़ी उतार कर फेंक दी तथा कही कि साहब, ऐसा काम मुझसे नहीं होगा। रंजीत ने कहा, देखो मैं इसीलिए तुम्हें लाया हूँ, तुम बाकी कोई काम करो या नहीं, लेकिन ये काम तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे पिताजी मेरी शादी कहीं करा देंगे और मेरे अधिकारी बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। कहो तो मैं तुम्हें सारी सुविधा दूंगा, तुम्हारे लिए झाड़ू पोंछा वाली रख दूंगा। तुम्हें बीबी बनने का नाटक करना है। मीना ने सोचा, चलो ठीक है। मीना ने कहा कि मुझे भी 1 साल के लिए
कोचिंग में नाम लिखवा दीजिए। रंजित ने मीना का नाम भी लिखवा दिया। दोनों कोचिंग करने लगे। इधर पंडित जी घर आकर पंडिताइन को सारी बातें बताए। पंडिताइन को बहुत चिंता हो गई। पंडित जी चिंतित हो गए और काफी कमजोर हो गए। जो भी कमाए थे सब के खाते में ही डालते थे, अपने पास कुछ नहीं रखते थे। पंडित जी डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा, आप काफी कमजोर होते जा रहे हैं, आपकी दवा ठीक से असर नहीं कर रही है, आप प्रोटीन वाली चीजें खाए, मांस मछली। ये पंडित जी बोले, मैं मर जाऊंगा लेकिन मांस मछली नहीं खा सकता हूँ। डॉक्टर साहब को गुस्सा आ गया और डॉक्टर ने कहा, आप टीबी के मरीज हैं, इन मरीजों के लिए इन चीजों मांस मछली खाने से जल्दी बीमारी ठीक हो जाएगी। आप जब इन सब चीजों से घृणा कर रहे हैं तो आपका ठीक होना मुश्किल है, आप मर भी सकते हैं। पंडित जी घर आए, काफी दुखित थे। पंडिताइन ने चिंता का कारण पूछा। पंडित जी सारी बात बताए। पंडिताइन बोली कि अगर मांस मछली खाने के लिए बोले हैं तो खाए, दवा समझकर ही खाए। पंडित जी कहे, ठीक है। पंडित जी मीट की दुकान पर गए और मीट वाले को झोला देकर कहे कि सामने मेरी साइकिल है, उसमें झोला टांग दीजिएगा। उसी समय एक गांव के मी सारी कहानी देख रहा था। पंडित जी ज्यों साइकिल का ताला खोलकर किल लेकर चले। उस आदमी ने कहा, ये साइकिल मेरी है। पंडित जी बोले, मेरी है। आदमी ने कहा, अगर ये साइकिल आपकी है तो बताइए इस झोले में क्या है। पंडित जी क्या बोल पाए। उस आदमी ने कहा, इस झोला में मीट है। पंडित मन में सोचा, है भगवान, क्या दिन देखना पड़ रहा है, अपने सामान को मैं अपना नहीं कह पा रहा हूँ। पंडित जी बाजार करके घर चले आए और सारी बात पंडिताइन को बताया। दोनों लोग शांत हो गए। गांव का मी ही किल लिया था, अगर ये बात आगे बढ़ी तो बहुत बदनामी हो जाएगी। अब पंडित जी काफी कमजोर हो गए थे, उनके कमाई का जरिया लोगों के यहाँ पूजा पाठ कराना बंद हो गया। अब पंडित जी घर पर बैठ गए और कमाई समाप्त हो गई। समय बीतता गया। इधर मीना की माँ काफी बीमार थी तो उसके पिताजी ने उसको घर बुला लिया। अब रंजीत अकेले तैयारी करने लगा तथा मीना घर आई। उसने पीसीएस की परीक्षा दी थी, उसमें पास हो गई, लेकिन रंजीत नहीं पास हुआ था। कुछ दिनों बाद इंटरव्यू हुआ, उसमें मीना पास हो गई और उसे मजिस्ट्रेट का पद मिला। नौकरी पर चली गई, उसका परिवार तरक्की कर गया। मीना रंजीत से काफी घुल मिल गई थी। उसके चले जाने के बाद रंजीत भी अकेला महसूस करने लगा। उसी समय पिताजी का खबर आया कि पिताजी काफी बीमार हैं, मिलना है तो आइए। ऐसी बातें सुनने के बाद रंजीत घर गया। माँ पिताजी की दृश्य देखकर बहुत दुखी हुआ। पिताजी ने कहा, वह कहाँ है, तो उसने बताया अपने मायके गई है। घर की तंगी हालत देखकर रंजीत तैयारी करना छोड़ दिया तथा कमाने चला गया। वह उसी शहर में गया जहाँ की मीना मजिस्ट्रेट थी। वही इधर उधर काम की तलाश में भटक रहा था। भटकते भटकते एक पेड़ के नीचे बैठा और वही सो गया। रात में मजिस्ट्रेट मीना के घर में चोरी हो गई। मीना के जेवरात लेकर चोर भाग रहे थे। पुलिस पीछे लगी थी तो चोरों ने रंजित सोया था उसी के बैग में जेवरात रखकर भाग गए। उधर रंजित आवाज सुना तो उठकर बैठ गया। पुलिस वालों ने समझा यही चोर है, उसके बैग में चेक किया तो जेवरात मिल गया। अब पुलिस वाले उसे ले जाकर थाने में बंद कर दिए तथा मार लगाई। फिर मैडम के पास फोन किया कि आपका सामान मिल गया है। मैडम गई तो ये रंजीत को पहचान गई, लेकिन रंजीत मीना को नहीं पहचान पाया था क्योंकि अब वह मोटी तथा सुंदर हो गई थी। मैडम ने कहा, उसे हमारे हवाले कर दीजिए। मैडम उसे अपने आवास पर ले गई। मैडम तो पहचानती थी लेकिन अनजान बनी थी। मैडम ने उसकी सारी परेशानी सुनी। उसने कहा, मैं नौकरी की तलाश में आया था, बैठे बैठे वहीं सो गया था। मैडम ने कहा, नहीं ठीक है, तुम मेरे आवास पर मेरी फाइलें पूरी करने के लिए रह सकते हो। उसे काम पर रख लिया। मैडम ने सोचा, एक दिन मैं इनकी नौकर थी, आज ये मेरे यहाँ नौकरी कर रहे हैं, भगवान की अजीब लीला है। मैडम उसे अच्छे अच्छे भोजन फल फ्रूट देती थी। 1 महीने बाद उसका शरीर बहुत सुंदर तथा स्वस्थ हो गया। एक दिन मैडम अपने कमरे में बुलाई, नाश्ता कराई और कही कि आज मेरे कमरे में ही सो जाओ और एक दिन के लिए मेरा किराए का पति बन जाओ। वह तुरंत उठकर खड़ा हो गया और कहा, ये क्या कह रही है मैडम जी, मैं एक बेरोजगार और आप एक मजिस्ट्रेट, ये कैसे हो सकता है। मैडम ने कहा, क्यों किराए की पत्नी रख सकते हो तो समय पड़ने पर किराए का पति नहीं बन सकते हो। ऐसी बातें सुनकर रंजीत आश्चर्य से पूछा, आप कौन हैं, आपका नाम क्या है। उसने बताया कि मैं वही मीना हूँ जो आपकी किराए की पत्नी बनी थी। ये बातें सुनकर उसे बहुत खुशी हुई। फिर मीना ने कहा कि मैं आपकी बदौलत अधिकारी बनी हूँ, मैं आपको गिफ्ट देना चाहती हूँ, मना मत करना। रंजीत कहा, ठीक है, दीजिए। मीना ने कहा, मैं आपकी असली पत्नी बनना चाहती हूँ। ऐसी बातें सुनकर रंजित ने कहा, ये कैसे संभव है। कहा मैं और कहा आप। मैडम ने कहा, अब मुझे मैडम मत कहिए, मीना कह के बुलाए और शादी की तैयारी करिए। इस तरह किराए की बीवी अंत में असली बीवी बन गई। फिर रंजित अपने माँ पिताजी के पास मीना के साथ गया, उसके पिताजी का इलाज कराया, वो ठीक हो गए। अब सब लोग खुशीपूर्वक रहने लगे। हमारी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।